नमस्कार, आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 न्यूज और मैं हूं आपके साथ दिनेश कुमार। 14 जनवरी से कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा शुरू होने वाली है। ये भारत जोड़ो न्याय यात्रा मणिपुर के इंफाल से शुरू होकर महाराष्ट्र के मुंबई तक जाएगी और करीब 6,600 किलोमीटर लंबी दूरी तय करने का प्रयास किया जाएगा। इसी के साथ ये यात्रा करीब 70 दिनों तक चलने वाली है और इस यात्रा का उद्देश्य 2024 के लोकसभा चुनाव में कांग्रेस पार्टी और इंडिया गठबंधन के प्रदर्शन को बेहतर बनाना है। इसको लेकर राहुल गांधी काफी उत्साहित नजर आ रहे हैं। पिछले दिनों राहुल गांधी ने जिस तरीके से कहा था कि भारत जोड़ो यात्रा का काफी अच्छा रिस्पॉन्स रहा और हमने लोगों के बीच जाकर के जो हमने आवाजें उठाई हैं और सरकार के द्वारा जो आवाज दबाई गई है उसका ब्यौरा दिया है। इसके साथ साथ देश की जनता भी चाहती है कि अब बीजेपी के कुशासन यानी कि तानाशाही पूर्वक सरकार को उखाड़ फेंकने का काम किया जाए, ये राहुल गांधी का कहना है। दूसरी तरफ आपको बता दें कि राहुल गांधी 355 लोकसभा सीटें कवर करने वाले हैं। जैसे इन सीटों के अंदर यहाँ पर यदि कांग्रेस पार्टी 50% लड़ाई में सामने आती है या इंडिया गठबंधन के घटक दल, तो ऐसे में राहुल गांधी के लिए ये यात्रा काफ़ी आसान हो जाएगी और कांग्रेस पार्टी का यहाँ से जो है केंद्र की सत्ता में वापसी का रास्ता खुलता नजर आएगा, क्योंकि दक्षिण के द्वार कांग्रेस पार्टी भाजपा के लिए पहले ही बंद कर चुकी है। इस पूरे मुद्दे पर और भारत जोड़ो यात्रा की क्या तैयारियां हैं और किस तरीके से पूरे देश में माहौल तैयार किया जाएगा, इस पर कांग्रेस पार्टी के दिग्गज नेता और राजस्थान के पूर्व डिप्टी सीएम सचिन पायलट ने क्या कुछ कहा, सुनिए जरा। जल्द राहुल गांधी जी अपनी यात्रा शुरू कर रहे हैं 14 तारीख से मणिपुर से भारत जोड़ो न्याय यात्रा। मैं समझता हूँ इस यात्रा से हम सब लोगों को बहुत प्रोत्साहन मिलेगा और देश भर के कांग्रेस जनों को और आम जनों को जुड़ने का मौका मिलेगा। मणिपुर वो क्षेत्र है जहाँ पर केंद्र की सरकार और प्रधानमंत्री जी झांक कर देख नहीं रहे। लंबे समय से वहाँ पर अत्याचार हो रहा है, लोग परेशान हैं, दुखी हैं। इस माहौल में राहुल गांधी जी वहाँ जा रहे हैं, हम सब उनके साथ जाएंगे और यात्रा का शुभारंभ करेंगे। इस यात्रा से मैं समझता हूँ कि जो हकीकत देश में है उसको देखने का, समझने का और लोगों की बात सुनकर न्याय दिलाने का जो मुहिम राहुल जी ने छेड़ी है उसको हम पूरा कर सकेंगे। अभी अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी ने कुछ बदलाव किए हैं, कुछ जिम्मेदारियां दी हैं, मुझको भी एक प्रदेश की जिम्मेदारी दी है। हम पूरी मेहनत से वहाँ काम करेंगे और मैं ऐसा मानता हूँ कि हम यहाँ चुनाव ना जीते हों छत्तीसगढ़ में, राजस्थान, मध्य प्रदेश में, लेकिन हमारा वोट प्रतिशत उतना ही है। लोग आज भी उम्मीद कांग्रेस से करते हैं और हमारा जो इंडिया अलायंस है वो एक बहुत बेहतर अलायंस है। और एनडीए जो है, जो आज भाजपा सत्ता में है, वो इस बात से घबराई हुई है कि अगर विपक्षी सब लोग एकजुटता से चुनाव लड़ेंगे तो चुनौती खड़ी होगी। इसलिए मुझे पूरा विश्वास है कि इंडिया अलायंस बेहतर परफॉर्मेंस करेगी। बहुत जल्द हमारी सीटों का बंटवारा होगा और हम लोग चुनाव अभियान में जुट जाएंगे। प्रदेश में एक चुनाव के बाद में पहला जो चुनाव है वो कांग्रेस को जीता है। देखिए, सरकार का गठन बहुत शीघ्र अभी हुआ है और उपचुनाव होना था। जिस प्रकार उपचुनाव में सारी मान मर्यादाओं को ताक पे रखकर, आचार संहिता का उल्लंघन कर अनैतिक निर्णय लिया, चलते चुनाव में भाजपा के उम्मीदवार को आपने शपथ मंत्री पद की दिलाई, लेकिन जनता बहुत समझदार है, प्रलोभन में, दबाव में आने वाली नहीं है। और उस क्षेत्र में जब हम प्रचार कर रहे थे तब ऐसा लग रहा था कि जनता कांग्रेस के साथ है और हमारे उम्मीदवार रूबी कुन्नर जी को जो बड़े बहुमत के साथ जीत दिलाई है वो एक झटका भी है और सरकार को सावधान करने का जनता ने मन बना लिया कि अपने वादे पे पूरा खरा उतरिए। सरकार बनने के बाद क्या किया, नौकरियां खत्म कर रहे हैं, योजनाओं के नाम बदल रहे हैं और जो सरकार का गठन में समय लगा, मंत्रिपरिषद बनने में समय लगा, डिपार्टमेंट बांटने में समय लगा, आप समझ सकते हैं कि सरकार जिस उम्मीद से जिस प्रकार से आपने सुना, सचिन पायलट यहाँ पर कहते नजर आ रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी लगातार लोगों की आवाज को उठा रही है, लोकतांत्रिक तरीके से मतदान करवाएगी, यहाँ पर चुनाव लड़ेगी। भाजपा का कुशासन और तानाशाही ज्यादा दिन तक टिकने वाला नहीं है। देश में बेरोजगारी है, महंगाई है, आम लोग परेशान हैं। मोदी जी तमाम कुछ अपने जो करीबी मित्र हैं उनकी मदद कर रहे हैं और देश के लोग, देश की आम जनता यहाँ पर महंगाई और कुशासन की चक्की में पिस रही है। तो क्या भारत जोड़ो यात्रा के तहत कांग्रेस पार्टी यहाँ पर एक बदलाव ला पाएगी, इस पर सबसे बड़ा सवाल बना हुआ है। फिलहाल इस खबर में इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज।